start unit 2 from class 11, morphology in flowering plant, and today we will discuss all these topics. First one is your root system. What is root? Root is the non-green part of the plant. It is geotropic, show its movement, and it develops from radicle. It is of three types: primary root means taproot, fibrous root, and adventitious roots. Primary roots which develop from radicle, they form the secondary as well as tertiary root, and these three combine together to form the taproot. Next one is your fibrous root. When secondary root is means taproot has two branching, it form the fibrous root, and when it has more than two branches or many branch spread out from these, they form the adventitious roots. Now some roots, these fibrous root are present in wheat. When sometime primary root is short lived and it replaced by the small hair like structure arise from base or stem of the plant, they are known as fibrous root. And the adventitious root is developed in banyan tree, etc., and they arise from some other part of the root other than radicle. ठीक है. Then the features ऑफ योर रूट, क्या क्या इनके फीचर्स है. एक तो ये जियोट्रॉपिक है, यानी कि नीचे की तरफ अपनी मूवमेंट शो करते हैं. इनमें कोई बड नहीं होती, नोड इंटरनोड पोर्शन नहीं होते. रूट कैप होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. देन फंक्शन ऑफ रूट, they take water and minerals, means they help in absorption of water and mineral for the growth of the plant. They provide stability or strength to the plant so that it can stand upright. And next one, it provide flexibility to the plant, and in some case it help to store the food for the plant. Modifications of the root. First one, modification of the tap root. First is your फ्यूजिफॉर्म रूट. दीज आर स्पिंडल शेप्ड एंड स्वेलोन एट द मिडल. बीच में से फूली हुई होंगी और ऊपर और नीचे से टेपरिंग एंड होगा, जैसे कि आपकी रेडिश होती है. देन नेपीफॉर्म. दीज आर मच स्वेलोन एट द मिडल और टेपरिंग एट द लोअर एंड मोर. दीज आर स्पेरिकल इन शेप, राउंडेड से ओवल से शेप की होती है, जैसे आपकी टर्निप शलजम होती है. देन कोनिकल. दीज आर कोन लाइक, ब्रॉड होती हैं, बेस से नीचे की साइड से ब्रॉड होंगी, चौड़ी होंगी, और ऊपर की साइड से ये नैरो होती हैं, जैसे कि आपकी कैरेट. देन ट्यूबर. इसकी जो रूट होती है वो थिक होती है, एंड दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप. कोई इनकी प्रॉपर शेप नहीं होती, जैसे कि आपका 4 o'clock प्लांट. नेक्स्ट वन इज योर कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं रूट के, जिन्हें आप न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हो. इनमें जो रूट्स हैं वो ज़मीन से ऊपर निकल आती है और एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करती है, यानी रेस्पिरेशन का काम करती है. इन्हें बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स. एंड नेक्स्ट वन इज़ योर फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. अब सिर्फ ये फूड स्टोरेज का ही काम नहीं करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करती है. जैसे कि आपकी प्रोप रूट है, सिल्ट रूट है. जो प्रोप रूट है वो आपकी पिलर लाइक होती है, यानी एक लंबी रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपकी बेनियन ट्री जो है, आपका बरगद का पेड़ है, उसमें से ऊपर से जड़ें निकली होती है, नीचे लटकी होती है, और ज़मीन में अपने आप को वो अटैच कर लेती है ताकि जो प्लांट है उसको स्ट्रेंथ मिल सके. नेक्स्ट वन इज़ योर स्टेल्ट रूट. इसे ब्रेस रूट भी बोलते हैं, और ये स्टेम के नोड पोर्शन से निकलती है और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को. जैसे कि शुगर केन, मेज़ के केस में ये रूट्स जो है स्टेम पोर्शन से निकलेंगी और मिट्टी में अपने आप को अटैच कर लेंगी ताकि जो प्लांट है उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके. नेक्स्ट वन इज़ योर, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं इनके, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं और बायोन्सी प्रोवाइड करती है, यानी बैलेंसिंग प्रोवाइड करती है प्लांट को ताकि वो वाटर में इजीली फ्लोट कर सके. इन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं. कुछ पैरासाइटिक प्लांट है जैसे कि कसकटा, उसके अंदर ये एज अ शकिंग या हिस्टोरियल रूट का काम करती है, यानी ये अपने आप को होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करने का काम करती है ताकि उसके मिनरल्स, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके. कुछ केसेस में ये एज ए एपिफाइटिक रूट की तरह भी काम करते हैं, यानी कि जैसे कि आपका ऑर्चिड है, उसमें एपिफाइटिक रूट्स निकली होती है ताकि वो उसकी हेल्प से किसी दूसरे प्लांट के ऊपर अपने आप को चढ़ा सके. ठीक है, तो कुछ ये मॉडिफिकेशंस थे इस रूट के.
अब हम बात करते हैं शूट सिस्टम के बारे में। इज योर शूट सिस्टम? शूट मीन्स द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट और द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये किससे डेवलप होगा? प्लूम्यूल से, और ये ग्रीन कलर का होता है मोस्टली। जब प्लांट शॉर्ट होता है तो वो ऑलमोस्ट पूरा ही ग्रीन होता है, और जब वो डेवलप होकर एक कंप्लीट ट्री बन जाता है तो उसका जो स्टेम पोर्शन है वो वुडी हो जाता है, और जो लीव्स हैं वो उसकी ग्रीन होती है। देन सम फीचर्स ऑफ द स्टेम, ये असेंडिंग पोर्शन है प्लांट का, इसमें नोड और इंटरनोड पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, और ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, यानी सन की तरफ अपने आप की मूवमेंट शो करता है। अगर फंक्शन देखें तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट को। इसमें बहुत सारे फ्लोरल बर्ड होंगे, जैसे कि लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करेगा। कुछ केसेस में ये भी फूड स्टोर करने का काम करता है, और कुछ में एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करता है। अब अगर हम हैबिटेट की बात करें, प्लांट के हैबिटेट को देखें, तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं। हार्ब, शर्ब और ट्री। जो बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं जैसे कि ग्रास वगैरह, ये किस में आते हैं? आपके हार्ब में। शर्ब थोड़े वुडी प्लांट होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह जो होती है वो शर्ब में आते हैं। और जो आपके बिग ट्रीज़ हैं, जो बिग प्लांट है आपके, जैसे मैंगो, शीशम, ये सब किस में आते हैं? ट्री में। देन अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं वो कहलाते हैं एनुअल, जैसे कि आपका पाइसम यानी पी प्लांट जो है। बाइनियल जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीज़न में कंप्लीट करते हैं, एक सीज़न में वो वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे और दूसरे सीज़न में वो आपको फ्रूटिंग या फ्लावरिंग देंगे, वो कहलाता है बाइनियल। जैसे कि आपके रेडिश है, कैरेट है, एक टाइम में उनकी जो ऊपर की पत्तियां हैं वो आती है, यानी ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके, ग्रो कर सके, और एक टाइम में वो कैरेट और रेडिश में डेवलप होती है। देन पेरिनियल, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को एक लंबे सीज़न में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आपका मैंगो ट्री, गवावा ट्री, वो क्या कहलाते हैं? आपके पेरिनियल। देन इसके भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम के, जैसे कि राइजोम क्या है? एक इसका मॉडिफिकेशन है जिंजर का, यानी मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और राइजोम का एग्जाम्पल क्या होगा? जिंजर। ऐसे ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या होगा? पोटैटो। कॉर्म का ग्लेडियोल्स, बल्ब का ऑनियन। ऑल दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। देन सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आर रनर्स, ये भी सब एरियल हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो वीक होते हैं और ये ग्रास वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। देन है सकर, ये नोड पोर्शन से निकला होता है और ये पुदीने वगैरह में होते हैं, यानी ये वेजिटेटिवली ग्रो कर सकता है। स्टोलन, ये भी रनर की तरह ही है और इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट, इसका एग्जाम्पल होगा आपका लेट्यूस। ऑल दीज आर द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देन कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जो उन्हें क्लाइंबिंग में या अपने किसी ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि स्टेम टेंड्राइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो अपने ग्रेप्स की बेल देखी होंगी तो उनमें एक ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दीज आर द टेंड्राइल्स विच हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट। देन स्टेम थोर्न, कुछ प्लांट के अंदर जैसे रोज़ है, इसके अंदर क्या है? जो स्टेम है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, यानी कांटे जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, उसको खा ना सके, तो वो क्या कहलाता है? स्टेम थोर्न। देन 2 स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनके अंदर, फाइलोक्लेड्स और क्लेडोट्स। फाइलोक्लेड्स क्या है? ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है जिससे वो फ्लैट, फ्लैशी और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ओपेंशिया, जो कैक्टस का प्लांट होता है, उसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारा एक चिकना सा सब्सटेंस भरा होता है जिसे म्यूसिलेज बोलते हैं, ताकि वो उसको एक तरह से अंदर से मॉइस्ट रख सके, और वो ही क्या करता है? उसमें फोटोसिंथेसिस का भी वर्क करता है। इसमें लीव्स नहीं होती है, जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, कांटो जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, ताकि जो एनिमल है उसको कोई हार्म ना पहुंचा सके। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपका कैक्टस। ऐसे ही क्लेडोट्स होते हैं, ये भी ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लैट स्टेम हैं ये भी, और इनमें 1 या 2 इंटरनोड हो सकती है। लेकिन जो आपका फाइलोक्लेड्स था उसमें बहुत सारी नोड और इंटरनोड होती है, इसमें सिर्फ 1 या 2 हो सकती हैं। और इसमें भी क्या होता है? स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कांटे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और कुछ केस में अगर लीव्स प्रेजेंट ना हो, लीव्स झड़ जाएँ, तो जो ये पार्ट है इसका,
जो ये क्लेडोड्स है ये ही फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लीफ। लीफ क्या है, जो मेन पार्ट है प्लांट का, जो ग्रीन पार्ट है वो क्या कहलाता है, लीफ। और जो लीफ है वो हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन भी कह सकते हो आप इसे, किचन ऑफ सेल है ये, किचन ऑफ प्लांट है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, जो कि फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। देन फीचर्स अगर देखें तो ये एक लेटरल आउटग्रोथ है स्टेम की, और ये नोड से अराइज होती है, एक्सोजीनस है, और इसमें बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। One is the structure of leaf. This one is the leaf base. These green leaf-like structure are known as stipule. In some case, when plant is short, these stipules help in preparation of food. Means they also play a role in photosynthesis. Then this stalk-like structure, ये डंडी जैसे स्ट्रक्चर जिससे पत्ती अटैच होती है उसे बोलते हैं पेटियोल. This one is the midrib, बीच वाली जो ये डंडी दिखाई दे रही है आपको. And this one whole green part is known as lamina. And this one is the leaf apex. And these hair-like structure inside this is known as vein. वेनेशन क्या है, जो अरेंजमेंट है वेन्स की, लीफ के अंदर जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है उसे बोलते हैं वेनेशन. ये दो टाइप की हो सकती है, रेटिकुलेट या पैरेलल. यानी जैसी पीपल में हो, इधर उधर किधर भी जा सकती है, तो वो क्या कहलाती है, रेटिकुलेट. लेकिन जब ये पैरेलल हो, एक दूसरे के इक्वल हो, जैसे बनाना की अगर आपने लीफ देखी होगी तो उसमें एक इधर है तो एक ही इधर होगी, यानी बिल्कुल एक ही लाइन में होंगे दोनों, तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल वेनेशन. देन लीफ दो टाइप की हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड. जो सिंपल लीफ होती है उसमें सिंगल लेमिना होता है, और जो आपकी कंपाउंड लीफ होती है उसमें लेमिना डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स में. जो सिंपल लीफ होती है उसमें एक ही बड प्रेजेंट हो सकती है, यानी एक्सिलरी बड होती है, और जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें ये नहीं होती. स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है बेस के पास सिंपल लीफ में, और जो आपकी कंपाउंड लीफ है उसमें स्टिप्यूल नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं. सिंपल लीफ जो है आपकी वो एक्रोपेटल सुसेशन में होती है ब्रांच के अंदर, लेकिन जो कंपाउंड लीफ है वो ऐसे प्रेजेंट नहीं होती. देन एक छोटी सी टर्म है फाइलोटेक्सी. जो अरेंजमेंट है लीफ का स्टेम के ऊपर उसे बोलते हैं फाइलोटेक्सी. अब ये कई टाइप का हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है. अल्टरनेट यानी एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर, एक इधर, ये कहलाता है आपका अल्टरनेट. अपोजिट हो सकता है, यानी एक इधर है तो एक उसके बिल्कुल अपोजिट होगी. एंड एक होती है होल्ड. होल्ड का मतलब होता है जैसे कनेर देखो आपने, एक बंच होता है लीव्स का, वो कहलाता है होल्ड. देन इसमें भी लीव्स की भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है. एक तो वही जैसे स्टेम में था टेंड्राइल्स, ताकि टेंड्राइल्स यानी ताकि जो लीफ है, जो प्लांट है, वो अपने आप को दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ा सके, उसके लिए. एक होता है लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि आपका ओपेंशिया, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है. तो ये सब इस चैप्टर में सिर्फ इसी के बारे में था, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीव्स के बारे में. नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.